हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे डीआरडीओ ने दो प्लेटफॉर्म्स निकाले हैं जो कि आर्मर्ड हैं, एडवांस हैं और इन पर बेस्ड होकर कई प्लेटफॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। चाहे ये व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हो, चाहे ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हो, चाहे आप इनको एज अ मोटार कैरियर यूज़ करें, चाहे आप इनको एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए कन्वर्ट कर लें, चाहे आप इनको एंटी टैंक मिसाइल से लैस कर लें। तो कई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खुल गई है और मल्टीपल व्हीकल्स जो हैं फ्यूचर में निकल कर सामने आएंगे। तो इसके अराउंड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ज़्यादातर आर्मी के जो सपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको बनाया जाए, जैसे कि बीएमपी के साथ हम केस देख रहे हैं। तो 25 टन क्लास कैटेगरी में आने वाले ये व्हीकल्स फ्यूचर में इंडियन आर्मी की बैकबोन बन सकते हैं। और खाली यही व्हीकल नहीं, हमने लाइट टैंक के बारे में भी चर्चा करी थी। वज़न उसका अराउंड 25 टन के रखा जा रहा है और वो भी काफ़ी बड़े नंबर में हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे, चाइना के अगेंस्ट में स्पेशली। तो ये जो 25 टन क्लास की कैटेगरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है और हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन नीड को भी इसी के अराउंड देख कर चलना चाहिए। सुबह हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे जो MTA प्रोग्राम के अंतर्गत एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं उसमें हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम 25 टन या फिर 26 टन जो पेलोड है उसको ये प्लेटफॉर्म्स कैरी करके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स पर पहुंचा सकें और वहाँ से अगर इन्हें लाना भी पड़े तो ला सकें। बाकी ये चीज़ भी हमें समझनी है कि जो प्लेटफॉर्म मैक्सिमम 25 से 26 टन पेलोड उठा सकते हैं वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में पूरा पेलोड के साथ लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर एयर थिन हो जाती है तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी लॉन्गर डिस्टेंस पर करते हैं, इंजन की जो पावर है वो भी कम जनरेट होती है। तो ये काम करने के लिए वो प्लेटफॉर्म ही सफिशिएंट साबित होंगे जिनकी पेलोड कैपेसिटी 25 या 26 टन से थोड़ा और ज़्यादा हो। और इसलिए MTA के बारे में हमें सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं ये जर्मनी विजिट कर रहे थे और उस विजिट के दौरान इनको एयरबस के A400M से फेरी कराया गया था। तो उस विजिट में ये उस प्लेटफॉर्म के कॉकपिट में भी बैठे थे और एक एक्सपीरियंस उनको इस प्लेटफॉर्म का दिया गया था। ये प्लेटफॉर्म MTA का पार्ट भी है और इंडिया इसको इवैल्यूएट भी कर रहा है। इसके साथ जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर माना जाता है ये एम्ब्रेयर का C390 है। C390 भी एक ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है और उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है जिसको यूजफुल लिफ्ट कहा जाता है ये 26 टन के अराउंड है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को एक तरीके से पूरा कर रहा है। लेकिन वहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये इस पेलोड के साथ हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स पे लैंड कर सकता है। अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी तो डेफिनेटली C390 से बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर प्राइस पॉइंट एयरबस के A400M से आधा है। वो भी मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, उसको एज एन एयर टू एयर रिफिलर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडिफाई करके, साथ ही साथ उसको एज अ कार्गो प्लेटफॉर्म तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्टली फिट होगा। लेकिन ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि 26 टन ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचाकर लैंड कर पाए और वहां से इनको लेकर टेक ऑफ कर पाए। जैसे कि हमने बताया हायर एल्टीट्यूड पर एयर थिन हो जाती है तो एयरक्राफ्ट के इंजन की परफॉर्मेंस डाउन होती है, साथ में लिफ्ट भी कम मिलती है जिसकी वजह से ज़्यादा लंबा रनवे चाहिए होता है। तो वो क्या ये कर पाएगा ये देखना ज़रूरी है। वहीं पर एयरबस का जो A400M है ये 40 टन के अराउंड पेलोड कैरी कर सकता है नए मॉडिफिकेशंस के बाद। तो 25 से 26 टन तो ईजिली ये वहाँ तक पहुँचा पाएगा। तो एयरबस A400M जो है वो कंफर्टेबली उस जोन में सिट करता है। वहीं पर C390 जो है ये बेयरली वहाँ पहुँच रहा है। तो अगर हम एयरबस A400M के साथ जाते हैं तो MTA का जब ओवरऑल कॉस्ट है वो सीधे दुगना हो जाएगा। खैर 60 के अराउंड एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और अगर हम 60 के अराउंड एयरबस A400M लेते हैं तो वो भी यूज़फुल रहेगा। हमारी जितनी बड़ी मिलिट्री है, जितनी बड़ी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ में हमें इस प्लेटफॉर्म को देखना है आने वाले 30 से 40 साल के लिए। तो फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भी देखकर ये प्रिक्योरमेंट करना ज़रूरी है। तो इतनी बड़ी मिलिट्री का जो मोबिलाइजेशन है उसको इंश्योर करने के लिए ऐसे हैवी लिफ्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एयरबस A400M के साथ आप प्राइस ज़्यादा पे करेंगे पर ये आपकी फ्यूचर प्रूफिंग कर देगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप 25 टन क्लास देखकर चल रहे हैं तो ये खाली आपका टैंक ही नहीं कैरी करेगा, उनके क्रू मेंबर्स, उनके स्पेयर्स वगैरह भी लेकर जाने में सक्षम होगा। बाकी जैसे फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं ये 50 के ऊपर एयरबस A400M को ऑपरेट कर रही हैं, जिनकी मिलिट्री हमसे काफ़ी छोटी है। तो अगर हम भी 60 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म लेंगे तो ऐसा कोई ओवरकिल नहीं होगा।
खासकर तब जब IL-76 जैसे प्लेटफॉर्म अपने टेक्निकल लाइफ के काफ़ी क्लोज आ रहे हैं और उनको रिटायर करना ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ तो ऑलमोस्ट तय हो गई है कि ऐसे व्हीकल्स की वजह से जो C-130 J-30 सुपर हरकुलीस है उनका पत्ता साफ होते हुए नज़र आ रहा है, और अगर वो उसके बाद भी ले लिए जाएंगे 60 के अराउंड नंबर्स में तो वो बहुत सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि वो खाली स्ट्राइकर को कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अब स्ट्राइकर का पता साफ है तो C-130 J-30 सुपर हरकुलीस का भी साफ होना चाहिए। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हूँ। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।